A very good morning, good afternoon, good evening, students. So, students, today our topic is program and category of computer language. So, let's get started. The very first topic is program and computer language. प्रोग्राम क्या होता है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे अच्छे से ऑपरेट कर सके। एंड कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले तो हम मीनिंग समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, प्लग से चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। और लैंग्वेज क्या होती है? कम्युनिकेट करती है। जैसे अगर दो ह्यूमन बीइंग हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, दूसरा ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, दूसरा ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, पहला ह्यूमन बीइंग उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। लेकिन तब क्या होगा जब एक पर्सन जो है उन्हें इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक पर्सन जो है उन्हें हिंदी आती है और वो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? तब तो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश वाले पर्सन को हिंदी समझ नहीं आएगी और हिंदी वाले पर्सन को इंग्लिश समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या होगा? डेफिनेटली एक पर्सन, बीच में एक पर्सन होगा जो दोनों की भाषा में इंटरप्रिटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। हिंदी समझ के इंग्लिश वाले को समझाएगा और इंग्लिश समझ के हिंदी वाले को समझाएगा। तो ऐसे ही ना कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, वो क्या करती हैं? कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, HTML। ये लैंग्वेजेस क्या करती हैं? हमारी भाषा को जो भी हम कोडिंग करते हैं वो हम अपनी भाषा में करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। हमारी भाषा को ट्रांसलेट करती है मैकेनिकल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में। हमारी भाषा को हमारी भाषा को ट्रांसलेट करती है मशीन लैंग्वेज में। तो अब हम इसको प्रॉपर डिटेल में समझते हैं, फिर आपको भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जैसे कि कैटेगरी होती है, इसके जो टाइप्स होते हैं, देखो कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप्स में है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज के 2 अदर सब पार्ट्स हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। एंड हाई लेवल लैंग्वेज के 3 पार्ट्स हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्लास। अभी हम इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। लोअर लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये 2 टाइप्स की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांजैक्शन। ये मशीन लैंग्वेज होती है ना, वो मशीनिकल भाषा में ही समझती है, जैसे कि बाइनरी कोड्स में ही समझती है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की भाषा में ही समझते हैं। जैसे हम लोग, जैसे कंप्यूटर है, हमने पहले बात की थी, कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो कि है 0 और 1 की लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, वो भी, जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली समझी जाती है कंप्यूटर के द्वारा बिना किसी ट्रांसलेशन के। और अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज 2nd जनरेशन लैंग्वेज है। अब देखो, एक नॉर्मल सी बात है, डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड की जाती है कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो आती ही नहीं है, या तो हमें वो सीखना पड़ेगा। हम लोगों को तो आती ही नहीं है 0 और 1 की लैंग्वेज। इतना मतलब हम कैसे उससे ऑपरेट करेंगे, कैसे हम उससे बात करेंगे, कैसे हम अपनी चीज़ें समझाएंगे, है ना। मशीन लैंग्वेज में ऑपरेट करना तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही सेम डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो इसीलिए बाद में असेंबली लैंग्वेज आई, और असेंबली लैंग्वेज को हम लोग 2nd जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में ना, एन असेंबली लैंग्वेज यूजेस लेटर्स एंड सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स। जैसे हम वहाँ पे 0 और 1 की भाषा का यूज़ करते हैं ना, 0 और 1 की भाषा का इसमें यूज़ नहीं किया जाता, उस लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे लेटर्स और सिम्बल्स की
लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें शॉर्ट सीक्वेंस लेटर्स होते हैं जिन्हें हम निमोनिक कोड्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए वर्ड होगा ऐड, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए होगा CMP, अगर आपको लोडिंग करनी है तो उसके लिए होगा LDA, एंड अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए होगा MUL। शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होते हैं। अब असेंबली लैंग्वेज करती क्या है बेसिकली, एक नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अब वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करेगा मशीनिकल लैंग्वेज में। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो बेटा इन्होंने क्या किया, निमोनिक्स जो हैं असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स से हमने प्रोग्राम अपना सेट किया। अब उसके बाद क्या होगा, निमोनिक्स से उनको इनपुट मिल गया तो वो इनपुट को लेकर असेंबलर ने क्या किया, असेंबलर ने ट्रांसलेट किया असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और आउटपुट दे दिया बाइनरी लैंग्वेज में। एक निमोनीज में जो एक प्रोग्राम सेट किया हुआ था उसका क्या किया, वो एज अ इनपुट है, ठीक है, उसको असेंबलर ने ट्रांसलेट किया मशीन लैंग्वेज में और उसको कंप्यूटर को आउटपुट मिल गया। मतलब कंप्यूटर को अपनी भाषा में वो चीज़ समझ आ गई जो हम उसे समझाना चाहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है और मेनली अब इस टाइम पे यही यूज़ होती है। इसमें 3 जनरेशन लैंग्वेज, 4 जनरेशन लैंग्वेज एंड 5th जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। मेनली इस टाइम पे यही यूज़ होती है, जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना, हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है। और हाई लेवल लैंग्वेज में मेनली होता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ, क्यों, ताकि हम लोग ईज़िली प्रोग्राम्स को बना सकें और कंप्यूटर ईज़िली उसको समझ सके। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। यूज़र फ्रेंडली मतलब हम लोग जो हैं, हमें इंग्लिश समझ आती है तो हम इंग्लिश में ईज़िली बना सकते हैं और कंप्यूटर उसको समझ भी सकता है। अब कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बोला इंग्लिश में हम वो करते हैं, नॉर्मली हमने 3 × 2 = 6 हमने अपनी भाषा में सब कुछ किया, कंप्यूटर को हमने इनपुट दे दिया। अब जो इंटरप्रिटेटर है और कंपाइलर है ये एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ये एक ट्रांसलेटर का काम करेंगे और क्या करेंगे, जो हमने जो अपना इनपुट दिया है वो ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में। जो हमने अपना इनपुट दिया है ना वो ट्रांसलेट करेंगे मशीन लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझ आ जाएगा कि हम उसको बोलना क्या चाह रहे हैं। इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। जैसे हमने पहले बात की थी, 3 पॉइंट्स हैं, प्रोसीडर लैंग्वेज, नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। अब ये क्या होती है, प्रोसीडर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोसीडर लैंग्वेज ना, प्रोसीडर जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोसेस की तरह करते हैं, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो प्रोसीडर लैंग्वेज उसी चीज़ को फॉलो करती है कि स्टेप बाय स्टेप करती है। अब ये चीज़ ये ऐसे सेट की जाती है कि ये आपको बताती है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब प्रोग्राम को कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, प्रोग्राम को कैसे कैसे करना है। अब क्योंकि ये थोड़ी सी टफ होती है प्रोग्राम को, क्योंकि कैसे करना है हमको ये भी बताना है और क्या करना है हमको ये भी बताना है, तो ये थोड़ी सी टफ होती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। और मेनली इस लैंग्वेज को वही समझ सकते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, वही मेनली समझ सकते हैं इस लैंग्वेज को। अब होता इस लैंग्वेज में भी यही चीज़ है कि प्रोसीडर लैंग्वेज में उन्होंने प्रोग्राम सेट किया, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करेंगे, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। अब इससे जुदा जो सेकंड पॉइंट है नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज, वो क्या होता है, नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज क्या होता है, नॉन प्रोसीडर लैंग्वेज 4th जनरेशन लैंग्वेज है
अब ये देखो प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते थे, तो नॉन प्रोसीजर में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग नहीं करते। नॉन प्रोसीजर में क्या होता है, हम उसको ये तो बताते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, ये तो हम उसको बताते हैं, पर हम उसको ये चीज़ नहीं बताते कि हाउ टू डू। हम उसको ये नहीं बताएंगे कि कैसे करना है, हम उसको ये तो बताएंगे कि क्या करना है, पर ये नहीं बताएंगे कैसे करना है। तो ये लैंग्वेज को ऑपरेट करना हम लोगों के लिए जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, उनके लिए ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको इसको इतनी डिटेल में नहीं बताना कि कैसे करोगे, क्या करोगे, इतनी डिटेल में नहीं बताना, तो ये हमारे लिए ऑपरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। प्रोसीजर लैंग्वेज में हम लोग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, सी लैंग्वेज जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, और नॉन प्रोसीजर में हम लोग जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं दोनों में। नेचुरल लैंग्वेज, द थर्ड वन इज़ नेचुरल लैंग्वेज। अगर मैं नेचुरल लैंग्वेज की बात करूँ तो वो क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज 5th जनरेशन लैंग्वेज होती है, और ये इस टाइप की होती है कि आपसे ना ये यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है एक तरह से, और ये लैंग्वेज भी ह्यूमंस के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होती है। आप अपनी भाषा में प्रोग्राम सेट कर सकते हो और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफ्टन एसोसिएट विद एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मेनली एसोसिएट करती है एक्सपर्ट सिस्टम के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। दिस सिस्टम आर पॉपुलरली इन द मेडिकल फील्ड। ये सिस्टम पॉपुलर है बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड में। और अब अगर हम लोअर लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कंपैरिजन करें कि उसमें होता क्या था। अब देखो फर्स्ट जनरेशन आई, थोड़ी सी उसमें कमियां थी, तो सेकंड जनरेशन आई, फिर कमियां थी तो थर्ड आई, फिर फोर्थ आई और फिर फिफ्थ आई। अब नॉर्मली मेनली यूज़ हो रही है हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों यूज़ हो रही है? लोअर लेवल लैंग्वेज में ऐसी क्या कमियां थी, क्यों हमें दिक्कत आती थी उसमें, जो हम हाई लेवल को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम वो चीज़ करते हैं। द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि हमने अभी बात की है कि ये इंग्लिश भाषा को समझेगी, जैसे हम लोग इंग्लिश में उनको प्रोग्राम सेट करके देंगे, ये इंग्लिश भाषा को समझेगी और फिर उसके बाद जो इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है वो उसे मैकेनिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ईज़िली अंडरस्टूड बाय द ह्यूमन्स है, हम लोगों को ईज़िली अंडरस्टूड है, हमारे लिए ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स विदाउट द नीड ऑफ ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन नहीं करती है, इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है, तो हम लोग इसे कैसे ऑपरेट करेंगे? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग इसे कैसे ऑपरेट करेंगे? हमारे लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि ना तो हमें कंप्यूटर की भाषा आती है और ना कंप्यूटर को हमारी भाषा आती है, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? द सेकेंड वन इज़ यूज़ इंग्लिश लाइक वर्ड्स। जैसे हायर लेवल लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में उसके वर्ड्स होते हैं, तो हम ईज़िली उससे बात कर सकते हैं ना, ईज़िली उसको सब कुछ समझा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, हायर लेवल लैंग्वेज ने क्या किया, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया, और लोअर लेवल लैंग्वेज ने क्या किया, डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड। डेफिनेटली अब बाइनरी लैंग्वेज हर किसी को तो नहीं आती, 0 और 1 की लैंग्वेज, तो वो डिफ़िकल्ट ही है ह्यूमन्स के लिए, उसको रीड करना और अंडरस्टैंड करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज अ ह्यूमन बीइंग। द थर्ड वन इज़ ईजी टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई एरर्स। मतलब इस लैंग्वेज में क्या होता है, अगर मैं सी की बात लूँ, एक एग्जांपल लूँ सी लैंग्वेज का, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने प्रोग्राम किया, सब कुछ किया, जब हम उसको प्रिंट करने की बारी आ रही है, जब हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं और अगर उसमें कुछ एरर है तो वो हमें नीचे डायरेक्टली बता देगा, वो प्रिंट नहीं करेगा पहली बात तो, और नीचे हमें डायरेक्टली बता देगा कि आपका ना इधर एरर है, प्लीज़ आप पहले इसको ठीक कीजिए। तो ईज़िली लोकेटेड एरर होता है, आइडेंटिफाई एरर ढूंढने में बहुत आसानी है एरर्स को। और सेम ऐसे ही अगर लोअर लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो क्या करता है, टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस टू राइट डाउन।
एरर ढूंढना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे हम लोग, जब हमें उसकी भाषा ही नहीं आती तब हम कैसे करेंगे। उसने अगर बोल भी दिया हमें तो हम क्या समझेंगे। फोर्थ पॉइंट इज मस्ट टू बी ट्रांसलेट बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। देखो अब इसमें क्या होगा, हमने एक बात की थी हायर लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं जो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही चीज़ बोल रहा है कि मस्ट टू बी ट्रांसलेट बिफोर द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के, कंप्यूटर के समझने से पहले। मशीन लैंग्वेज के कंप्यूटर के समझने से पहले हमें उसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। और इधर क्या है, इट्स डिफ़िकल्ट टू स्पॉट्स एरर इन अ कोड। 00010101 के कोड में सब कुछ होता है और हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है एरर्स को स्पॉट करना, उसके अंदर ढूंढना एरर्स को। सो क्लास, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड योर chapter. So I'll meet you into the next video. Thank you class.